हेलो दोस्तों, रैशनल इंडिया में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करते हैं जो दुनिया में एक जलवायु परिवर्तन पे एक जो बड़ी बैठक होने जा रही है, जो कि ग्लासगो नाम की जगह है स्कॉटलैंड में, वहाँ पर होने जा रही है। वहाँ पर दुनिया भर के नेता इकट्ठे हो रहे हैं और देखना ये है कि क्या इस बार भी वहाँ पर सिर्फ बातें ही होकर रह जाएंगी या कोई ठोस उसके परिणाम भी निकलेंगे। इस अहम बैठक के परिणाम निकलने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरी जो मानवता का जो भविष्य है इस जो बैठक है इसके परिणामों पर टिका हुआ है। इस बैठक का इतना अहम होने का कारण क्या है, तो आपने दोस्तों देखा ही होगा कि दुनिया भर में गर्मी के नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। यूरोप कहिए या जो ठंडे इलाके, वहाँ भी इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती जा रही है। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि इस गर्मी के कारण जो जंगल है उनमें भी इतनी आग लग रही है कि जैसा इंसानों ने पहले कभी नहीं देखा था, कि इतने बड़े पैमानों पर जंगलों में आग लग रही है। और जो समुंदर है वो भी गर्म होते जा रहे हैं, बड़े बड़े तूफान ज़्यादा संख्या में उठते जा रहे हैं। जो समुद्र का पानी है वो गर्म हो रहा है और वो एसिडिक भी होता जा रहा है। दुनिया भर में बहुत सारी जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं। तो इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं और उन चीज़ों को रोकने के लिए कोई एक जो सिस्टम बना है, उस सिस्टम के अंतर्गत ये एक मीटिंग होने जा रही है। दोस्तों, लांसेट जो दुनिया की साइंस की एक बड़ी मैगजीन है, उसका बहुत बड़ा नाम है, उसके हिसाब से भी ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसकी वजह से जो दुनिया भर में जो खेती है, एग्रीकल्चर है, वो डिस्टर्ब हो सकता है और बड़े पैमाने पर भुखमरी फैल सकती है। और ऐसी बहुत सारी जगहें हो सकती हैं जिनको डेड जोन बोला जाता है, जो इंसानों के रहने के लायक नहीं, वहाँ पर कुछ भी पैदा नहीं होता। और पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ सकता है कि लोगों को जो सांस की बीमारी वो बढ़ सकती है। और जिस तरह से नई नई महामारियाँ, नए नए इन्फेक्शंस ये फैल सकते हैं। तो दोस्तों, वैज्ञानिक तो अपनी तरफ से खतरे की घंटी बजा रहे हैं, लेकिन जो ये हमारे जो नेता हैं ये इस पर क्या कर रहे हैं। तो अभी जो पीछे यूएन की जो रिपोर्ट आई है उनसे ये पता चला है कि जो हमारी सरकारें हैं वो बहुत ही कम कर रही हैं, जितना पर्यावरण के लिए करना चाहिए उसके हिसाब से बहुत ही कम कर रही हैं। और जो पेरिस में एक समझौता हुआ था कि हमको किसी तरह जो ये दुनिया का जो तापमान है, जो एवरेज तापमान है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही बढ़ने देना चाहिए और उसके लिए हमें कदम उठाने चाहिए। लेकिन जिस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, जितने कम कदम उठाए जा रहे हैं, उससे जो दुनिया का जो तापमान है वो 2 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा बढ़ने की कगार पर है, जो कि एक समझिए कि तबाही के लिए खुला न्योता है। हालांकि दोस्तों, जो 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने का जो लक्ष्य है हम इसको अभी भी पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो 2010 में हम जितनी ग्रीन हाउस गैसें छोड़ते थे उसको 45% तक कम करना होगा हमें इसी दशक में, यानी कि 2030 तक हमें से कम करना होगा। और 2050 तक हमें नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त करना होगा। 2050 का जो लक्ष्य, नेट जीरो का मतलब ये है कि जितनी हमें ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, जितनी हम छोड़ते हैं उतनी ही हम जो सोख लेते हैं अपने जो पर्यावरण से, जंगलों के द्वारा या किसी भी तरह, तो हम उसको नेट जीरो बोलते हैं। तो दुनिया के अगर सभी देश नेट जीरो का लक्ष्य 2050 तक पा लेते हैं तो हम किसी तरह इस 1.5 डिग्री सेल्सियस तक के लक्ष्य तक अपने आप को, अपनी जो पृथ्वी को, उसको तापमान को हम रोक सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो पहल है वो G20 के देशों को करनी पड़ेगी। G20 जो देशों की जो लिस्ट है उसमें ज़्यादातर विकसित देश है, बड़े देश है, जिनकी अर्थव्यवस्थाएं काफ़ी बड़ी हैं, तो जो एक तरह से अफोर्ड कर सकती है। तो उनको एक लीडरशिप देनी पड़ेगी, उनको पहल करनी पड़ेगी सबसे पहले कि उन्हें ये जो नेट जीरो के लक्ष्य हैं जितने भी ये पाने पड़ेंगे, ताकि जो छोटे छोटे देश हैं उनके लिए भी ये एक तरह से प्रेरणा का जो स्रोत बन सके। जहाँ तक कोयले के इस्तेमाल की बात है, तो ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि जो अमीर देश है उनको 2030 तक इसका जो कोयले का जो यूज़ करना है, इस्तेमाल करना, वो बिल्कुल कम करना पड़ेगा। और जो बाकी देश हैं उनको 2040 तक जो कोयले का जो इस्तेमाल है उसको बंद करना पड़ेगा पूरी तरह से। दोस्तों, सरकारों के अलावा जो ये कंपनियां हैं ये भी काफ़ी
पैसे कमाती है, इंसानों के द्वारा इतने लाखों करोड़ों रुपए कमाती है, तो इनको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। जो ये अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कोई चिप्स की कंपनी हो गई, कोल्ड ड्रिंक की कंपनी, उनकी जो बोतलें हैं इधर उधर और जो पैकेट है वो नदियों में, समुद्रों में फिर गिरे रहते हैं, तो उनको भी एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो पर्यावरण को गंदा ना करें, और अगर गंदा करते हैं तो उनकी सफाई की जिम्मेदारी भी उनको लेनी पड़ेगी। और हम जो नॉर्मल लोग हैं हमें भी अपने लाइफस्टाइल में इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जहाँ तक हम कर सके, जैसे थैलियों का इस्तेमाल ना करें, और जो बिना बात की कोई आग लगी हुई है उसको बुझा दें, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हमें भी करनी पड़ेंगी। तो अब जो ये बहानेबाजी का जो समय है वो काफ़ी पीछे जा चुका है। अब हमारा भी देश है या कोई भी देश है वो ये बहाने बनाकर समय नहीं निकाल सकता कि हम तो गरीब हैं, अभी हमें पोल्यूशन अभी करना है, हमारा हक है पोल्यूशन करना। तो दोस्तों समझने वाली बात ये है कि ग्लोबल वार्मिंग अगर हो गई, आपने विकास कर रहे हो, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग से अर्थव्यवस्था और बर्बाद हो जाती है, एग्रीकल्चर और बर्बाद होता जाता है, तो ग्लोबल वार्मिंग से गरीबी और बढ़ सकती है। तो अभी जो दुनिया के जो बहुत सारे शहर हैं वो अभी बसने बाकी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तो बनना शुरू हो रखा है दुनिया का, और काफ़ी भी बनना है। तो अभी जो शहर बस रहे, अगर हम अभी से शुरुआत करें, उनके जो डिज़ाइन है उनको इस तरह से करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ग्रीनरी हो, तो इस तरह की चीज़ें अगर शुरुआत के डिज़ाइन में अभी हम डाल लें, क्योंकि हमारे देश में अभी बहुत सारे बड़े शहर अभी बनने हैं डिज़ाइन से, तो अगर शुरुआत अच्छी हो तो इसमें काफ़ी फ़र्क हो सकता है। लेकिन एक बार जो गड़बड़ हो जाती है, एक अनप्लानिंग से शहर बन जाते हैं, उनको सुधारना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो अभी हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हमारा देश गरीब है, अभी हम फ्यूचर में कुछ करेंगे। तो अभी हम इसी विकास करते करते समय अगर हम इसको जो कार्बन वाला जो रास्ता है उसकी बजाय सस्टेनेबल रास्ते पे चले, तो हम काफ़ी अपने देश का और दुनिया का भला कर सकते हैं। दोस्तों इस मामले में जो वैश्विक एकता की भी काफ़ी ज़रूरत है। जो पेरिस समझौते के अनुसार जो विकसित देशों ने वादा किया था कि वो सालाना $100 बिलियन की जो फाइनेंस और जो टेक्नोलॉजी है वो गरीब देशों को उपलब्ध कराएंगे, ताकि वो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो गरीब देश है जो अभी पुरानी टेक्नोलॉजी पर चलकर पोल्यूशन कर रही हैं, तो वो उस टेक्नोलॉजी को छोड़कर नई टेक्नोलॉजी से एक तरह से पोल्यूशन कम करे। तो इनको जो वादा है अपने उस वादे पर खरा उतरना होगा, जो अभी ये पूरा कर नहीं रहे हैं। तो दोस्तों हमें ये जो बैठक हो रही है ग्लासगो की, तो इसमें जो ये नेता बैठे हैं ये कितना जिम्मेदारी से काम करते हैं, या फिर सिर्फ बातें ही बातें होकर रह जाएं, और जो हमारी जो अभी पीढ़ी है, जो अभी आने वाली है, उनके लिए उनके भविष्य का जो सवाल है क्या वो इसी तरह टाल दिया जाएगा। तो देखना बहुत ज़रूरी है कि ये जो स्कॉटलैंड में ग्लासगो नाम की जगह है जहाँ पे ये बैठक हो रही है, इसके क्या परिणाम निकलते हैं। आप इस पर नज़र रखिए, हम भी नज़र रखते हैं कि इसके क्या परिणाम निकलते हैं। तो दोस्तों हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी था कि ये मीटिंग कितनी ज़रूरी है, कितनी अहम है मानवता के लिए, और इसमें क्या परिणाम निकलते हैं। इस मीटिंग के होने के बाद भी हम चर्चा करेंगे कि इसके क्या परिणाम निकले, क्या कुछ सार्थक इसका कुछ रिजल्ट निकला है या नहीं निकला। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।